क्या किसी विदेशी युद्ध का असर किसी देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच सकता है? क्या ईरान के साथ बड़े तनाव ने अमेरिका की घरेलू राजनीति को भी झकझोर दिया है? और क्या हालिया सर्वे ये संकेत दे रहे हैं कि युद्ध की आर्थिक और रणनीतिक कीमत अब डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता पर भारी पड़ रही है? आज हम बात करेंगे उन सर्वे रिपोर्ट्स की जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईरान से जुड़े घटनाक्रम के बाद अमेरिका के कई मतदाता ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति और सैन्य खर्च पर सवाल उठा रहे हैं। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बड़े तनाव ने केवल मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति को भी प्रभावित किया है। कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और सर्वेक्षणों के अनुसार बड़ी संख्या में अमेरिकी मतदाताओं का मानना है कि इस टकराव की आर्थिक और रणनीतिक लागत अपेक्षित परिणामों के अनुरूप नहीं रही। यही वजह है कि अब चर्चा केवल विदेश नीति की नहीं बल्कि आगामी अमेरिकी चुनावों की भी होने लगी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया विषय नहीं है। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों और सैन्य गतिविधियों को लेकर लगातार मतभेद रहे हैं। हालिया घटनाओं के बाद अमेरिका में ये बहस तेज हो गई है कि क्या इस टकराव से अमेरिका को रणनीतिक लाभ मिला या फिर इसकी कीमत अपेक्षा से अधिक चुकानी पड़ी। इसी बीच कुछ सर्वेक्षणों में ये सामने आया कि बड़ी संख्या में मतदाता युद्ध से जुड़े आर्थिक खर्च और उसके परिणामों को लेकर संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक सर्वे में लगभग 58% उत्तरदाताओं ने माना कि ईरान से जुड़े सैन्य टकराव की लागत उचित नहीं थी। वहीं कुछ सर्वेक्षणों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में गिरावट का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस द्वारा अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि जब घरेलू स्तर पर महंगाई और सरकारी खर्च पहले से ही चर्चा का विषय है, तब रक्षा व्यय में वृद्धि को लेकर जनता अधिक सवाल पूछ रही है। हालांकि ट्रंप समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सैन्य तैयारी आवश्यक है और कठिन फैसले कभी-कभी राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय भी हो सकते हैं। यानी इस मुद्दे पर अमेरिका के भीतर स्पष्ट राजनीतिक विभाजन दिखाई दे रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ये केवल एक अस्थायी राजनीतिक प्रतिक्रिया है या फिर इसका असर आने वाले चुनावों तक दिखाई देगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी राष्ट्रपति की लोकप्रियता पर विदेश नीति का प्रभाव तब अधिक पड़ता है जब उसका सीधा संबंध आर्थिक खर्च, महंगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाता है। यदि मतदाताओं को यह महसूस होता है कि विदेश नीति का लाभ अपेक्षा से कम मिला है, तो इसका असर चुनावी समर्थन पर पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि आने वाले महीनों में अमेरिका कोई महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता हासिल करता है या क्षेत्रीय तनाव कम होता है, तो राजनीतिक माहौल बदल भी सकता है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। आपकी राय में किसी भी लोकतांत्रिक देश में विदेश नीति का सबसे बड़ा पैमाना क्या होना चाहिए? सैन्य शक्ति या आर्थिक और राजनीतिक परिणाम? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब सभी की नजरें अमेरिका की घरेलू राजनीति और मध्य पूर्व की स्थिति पर टिकी हुई है। यदि क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ता है तो विपक्ष सरकार पर और अधिक आक्रामक हो सकता है, लेकिन यदि कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ती है और हालात सामान्य होते हैं तो ट्रंप प्रशासन इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा। इसी कारण आने वाले कुछ महीने अमेरिकी राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किसी युद्ध का राजनीतिक लाभ या नुकसान अंततः जनता ही तय करती है या फिर चुनाव आने तक पूरा माहौल बदल सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईरान से जुड़े घटनाक्रम ने अमेरिका में विदेश नीति, रक्षा बजट और नेतृत्व क्षमता को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। हालांकि अलग अलग सर्वेक्षण अलग तस्वीर पेश कर सकते हैं, इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आने वाले आधिकारिक आंकड़ों और चुनावी रुझानों पर नजर रखना जरूरी होगा। युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाते, उनका असर अर्थव्यवस्था, कूटनीति और राजनीति पर भी पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया आज केवल मध्य पूर्व की स्थिति ही नहीं बल्कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर भी करीबी नजर बनाए हुए है। यदि आपको हमारा ये तथ्य आधारित और संतुलित विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।